हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम फौजिया कैसर, योर हिंदी टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी व्याकरण और आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? पद परिचय। तो पद परिचय हम पहले पढ़ चुके। आज हम क्या करेंगे ना, जो आपके एग्जाम्स में रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे हम आज उन्हें ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है ना, एग्जाम्स में जब आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे हम पहले पार्ट में पढ़े थे, क्या था उसमें, पार्ट 1 में हम ये देखे थे कि विकारी शब्द का जब पद परिचय करने आए तो हम उसे किस तरह से कर सकते हैं। विकारी पद परिचय क्या है ये सब हम पढ़े हैं पहले। अगर आप नहीं देखे मेरी पहली वीडियोस जिसमें मैं पढ़ाई थी आप लोगों की कि पद परिचय है क्या, पद परिचय को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो सारी चीज़ आप पहले पढ़ ले, देख ले कि आखिर पद परिचय होता क्या है। तभी ना जब आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे तभी आप उसे और भी ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो पहले आपको देखना होगा कि पद परिचय क्या है। पद परिचय में क्या होता है, उसमें दो भेद होते हैं। कौन सा? पहला होता है विकारी पद परिचय और दूसरा होता है अविकारी पद परिचय। तो जैसे हम पहले पढ़े थे, विकारी पद परिचय में क्या रहता है, उसमें हमें दिखाना रहता है भेद, लिंग, वचन और कारक। ये सारी चीज़ हमें किसमें दिखानी रहती है? विकारी पद परिचय में। विकारी पद परिचय में हम उसमें ये भी पढ़े थे कि उसमें कौन कौन सा, उसको भी कितने भागों में बांटा गया था। पहला था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो इन चारों के हम पद पे विकारी शब्द का जब भी पद परिचय करने आए ना, तो इसमें या तो आपको संज्ञा दिया रहेगा, या सर्वनाम, या विशेषण, या फिर क्रिया। तो इन सब की पद परिचय हम कैसे करे थे ये हम पहली वीडियोस में देख चुके हैं। तो आज हम क्या देखेंगे ना, अविकारी पद परिचय या फिर इसे अव्यय भी बोलते हैं। ठीक है, इसका पद परिचय हम कैसे करेंगे और किस तरह से करेंगे। इसका पद परिचय करने के लिए हमें इसमें क्या करें, इसमें क्या है ना, अविकारी, जैसे विकारी शब्द का हम पद परिचय करे थे, उसमें था ना भेद भी बताना रहता था, लिंग, वचन, कारक। तो इसमें आपको लिंग, वचन, कारक ये सारी चीज़ नहीं बतानी रहती है। इसमें आपको क्या बताना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें बताना रहेगा कि इसका भेद क्या है। ठीक है, और ये किससे के कौन सा शब्द मिलके कौन सा बन रहा है, कौन सा वर्ण बन रहा है, क्या बन रहा है। तो इसमें आपको सिर्फ इतना ही बताना रहेगा। इसमें आपको नहीं बताना रहेगा कि इसका लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, कारक कौन सा है। ये सारी चीज़ इसमें हम नहीं बताते। क्यों नहीं बताते ये हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसको भी जो है ना, जैसे यहाँ अविकारी शब्द, इसे आप अव्यय भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम कैसे ये करेंगे, तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला था क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया की भी जो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। फिर उसके बाद आता है, सेकंड रहता है इसमें संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होता है, जिसमें दो संज्ञा या फिर दो सर्वनाम शब्दों के बीच का जब संबंध बताया जाए। ठीक है, वो होता है संबंध बोधक। और फिर तीसरा आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में क्या रहता है, उसमें आपका ये रहेगा ना कि किसी भी एक शब्द के दूसरे शब्द के साथ जोड़ने का जो शब्द आता है। ठीक है, जैसे विद्यालय के पास बगीचा है ना, इस तरह से कुछ शब्द रहते हैं उसमें। इसलिए मैं बोल रही हूँ आप जाके मेरी पहली वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैं पूरी अच्छी तरीके से आप लोगों को डिस्क्राइब करी हूँ कि ये अव्यय या फिर अविकारी शब्द है क्या। ठीक है, विकारी शब्द के पद परिचय करने के लिए भी मैं आप लोगों को पहले बता दी थी, तो आप पहले वो देख लीजिए, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ मैं अभी आपको सिर्फ छोटा सा सिंपल सा शॉर्ट में समझा दे रही हूँ कि ये है क्या, इसमें कितने भेद होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से आप लोगों को रिमाइंड हो जाएगी कि क्या क्या था। आप पहले पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार फिर से याद दिला दे रही हूँ। तो इसके बाद इसमें आएगा विस्मय बोधक। उसमें क्या रहता है, जैसे शब्द उसे ना हम एक विराम चिन्ह से समझते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके, कौन सा चिन्ह रहता है उसमें जिससे हम समझते हैं, है ना। तो वो जाकर आप वीडियोस देख लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम सबसे पहले जो देखेंगे कि अविकारी शब्द या अव्यय का पद परिचय हम कैसे और किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे विकारी शब्द में आया था ना पद परिचय करने, वैसे ही इसमें भी आएंगे। सेम क्वेश्चन रहेगा, उसमें भी आपको दे दिया जाएगा रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले अगर आप पढ़े हो विकारी शब्द क्या है, अविकारी शब्द क्या है, इनको कितने भागों में बांटेंगे, तभी आप उसका पद परिचय कर पाओगे। कैसे, क्योंकि क्या रहता है ना, उसमें आपको शब्द के अंदर अंडरलाइन कर दिया जाएगा। अंडरलाइन जो किया जाएगा तो फिर आपको उसको समझोगे कैसे, जब आप पढ़े रहोगे कि हाँ ये कौन से इससे आया है। तो इसमें भी वही रहेगा, अविकारी भी वही रहेगा, लेकिन यहाँ मैं अलग अलग करके दो पार्ट में बांट दी हूँ।
लेकिन वहाँ पास में ऐसे नहीं रहेगा। जब आपका क्वेश्चन आएगा, हर जितने भी आपके व्याकरण है ना, जितने भी ग्रामर आप पढ़ रहे हो हिंदी के, सबसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। पहले हम पढ़ चुके थे ना, जैसे वाक्य में भी रहता है, वाच्य में भी रहता है, पद परिचय, सब में आपके क्वेश्चन 4 मार्क्स के ही आते हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, आपको देखना रहेगा एक भी शब्द के, कोई भी शब्द के अंदर अंडरलाइन कर दिया जाएगा। अब आपको उसे ये करना होगा, उसका पद परिचय देना होगा। आपको पहले पढ़ के समझना होगा कि ये आखिर किसका पद परिचय है। अगर संज्ञा का होगा तो उसमें आपको भेद, लिंग, वचन, कारक, ये सारी चीज़ें बतानी होगी, ठीक है। विकारी शब्द का जब रहेगा, और अविकारी का रहेगा तो इसमें आपको सिर्फ भेद बताना रहेगा। तो इसको हम कैसे करेंगे देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। और हाँ, लास्ट में मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन भी प्रिपेयर करी हूँ, जो आप लोग देखना और उसे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करके और मुझे कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, 8 क्वेश्चन है जिसका आंसर अगर आप पढ़ लोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि विकारी शब्द का पद परिचय हम कैसे कर सकते, वो है क्या, तभी आप कर पाओगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है क्या, पहले पढ़ते, जैसे यहाँ दिया हुआ है ना, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित अंश का पद परिचय दीजिए। तो क्या दिया हुआ है यहाँ सिंपल सा लिखा हुआ है, जिसके नीचे भी अंडरलाइन है। जो भी रेखांकित, रेखांकन क्या होता है, अंडरलाइन क्या रहता है ना, जैसे यहाँ है, ये धीरे धीरे को आपको ऑलरेडी वहाँ से अंडरलाइन करके दे दिया जाएगा। यहाँ है के बिना, ठीक है। यहाँ मैं लगा दे रही हूँ आपको अंडरलाइन, ताकि समझ में आ जाएगा कि मैं किसका पद परिचय यहाँ बताई हूँ। आप ये सब चीज़ देखोगे ना तभी आपको, और वहाँ पहले से आपको ऐसे अंडरलाइन करके ही दिया जाएगा, वहाँ आपको खुद से अंडरलाइन नहीं करना रहेगा, वहाँ पहले से आपको रेखांकित कर दिया जाएगा कि हाँ आपको इसका पद परिचय देना है, इसका देना है, तो वहाँ ऑलरेडी आपके किया हुआ रहेगा। तो यहाँ मैं तब भी एक बार करके आप लोगों को दिखा दी हूँ, क्योंकि यहाँ तो मैं वैसे लिख दी हूँ, लेकिन तब भी एक बार आप लोगों को समझ में आ जाए और अच्छा से, तो इसलिए मैं करती हूँ अंडरलाइन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हम उसे पढ़ लेते हैं। ये अविकारी का है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। विकारी का पद परिचय हम पहले पढ़ चुके, ये अविकारी या अव्यय का पद परिचय है। पहले क्या हमारा क्वेश्चन, खरगोश धीरे धीरे झाड़ी के निकट आ गया। यहाँ किस में अंडरलाइन किया गया है, धीरे धीरे में। धीरे धीरे किस में आता है, ये कौन सा हमारे है, आप अविकारी शब्द पढ़े हो ना कि वो क्या होता है, तो ये क्रिया विशेषण। यहाँ क्रिया की विशेषता बता रहे, क्रिया विशेषण में ऐसे ऐसे ही शब्द आते हैं, धीरे धीरे, जल्दी, थोड़ा, कम, इस तरह के, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे है ना, इसका हमें पद परिचय करना रहेगा। तो इसमें हमें क्या बताना रहेगा, सिर्फ इसका भेद बताना रहेगा। तो ये कौन सा है हमारा, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण में ही ऐसे शब्द आते हैं, इसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब वो कौन से क्रिया विशेषण में ये कौन सा भेद है, हमें वो देखना रहेगा। तो ये रीतिवाचक है। रीतिवाचक में ऐसे सेम वर्ड रहते हैं, जैसे जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, इधर उधर, इस तरह के शब्द आते हैं क्रिया विशेषण में, रीतिवाचक में, ठीक है। क्रिया विशेषण आपको मैं पढ़ाई हूँ ना, उसमें था 4 भेद, और तो ये किस में आते हैं, रीतिवाचक में। तो यहाँ धीरे धीरे हमारा क्या हो गया, अव्यय हो गया। जैसे यहाँ मैं बताई हूँ ना आपको, अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। तो ये हमारा धीरे धीरे क्या हो गया, अव्यय हो गया, ठीक है। ये अविकारी शब्द का पद परिचय है। इसका भेद क्या हो गया, क्रिया विशेषण, यहाँ जैसे लिखी हूँ क्रिया विशेषण। और ये क्रिया विशेषण में किस में आता है, रीतिवाचक में, क्योंकि रीतिवाचक में इस तरह के ही शब्द दिए रहते हैं। रीतिवाचक अगर आप पढ़ोगे तो उसमें इस तरह के ही शब्द आपको दिया जाएगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। यहाँ किसमें, यहाँ 2 इसमें संबंध बताया जा रहा है ना, किसमें, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। ये दोनों चीज़ में संबंध जो बताया है, तो ये क्या हो गया हमारा, क्या किससे हमें पता चला संबंध क्या है, के बिना, ठीक है। जैसे यहाँ मैं लिख देती विद्यालय के पास, उसमें इस तरह के शब्द रहते। अगर आप पढ़े रहोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये किसका है, कौन सा शब्द है। तो ये हो गया हमारा संबंध बोधक, क्योंकि संबंध बता रहा है इन दोनों के बीच में। किसके बीच में, परिश्रम करोगे तो फिर सफलता मिलेगी, सफलता, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिली। तो इन दोनों में क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है, हमें संबंध के बारे में पता चल रहा है। तो यहाँ के बिना क्या हो गया हमारा संबंध बोधक अव्यय। अव्यय से कंफ्यूज नहीं होना है, अव्यय
अविकारी शब्द या अव्यय, दोनों को सेम ही कहते हैं। ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अविकारी शब्द भी लिखोगे तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। अब तीसरा क्या है, ऋषि ने पेड़ लगाए ताकि फल और छाया मिले। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, दो शब्द है ना यहाँ समुच्चय बोधक में, यहाँ हमें क्या मिल रहा है, ऋषि ने पेड़ लगाए, ठीक है, फल और छाया मिले, ये दोनों चीज़ मिले। तो पेड़ लगाया फिर ताकि उसको ये मिले, छाया मिले, उससे फल मिले। तो यहाँ क्या है, ताकि, ये इसमें ऑलरेडी आपका किया हुआ रहेगा, यहाँ आपको करना नहीं पड़ेगा। तो वहाँ आपको रेखांकित कर दिया जाएगा कि किसका आपको पद परिचय करना है। तो यहाँ ताकि का करना है हमें। ताकि क्या हो गया, हमारा अव्यय हो गया। ठीक है, ये अविकारी शब्द का पद परिचय अव्यय हो गया। और ये कौन सा हमारा भेद है, समुच्चय बोधक। कौन सा, समुच्चय बोधक। इसमें क्या कर रहे हैं, दो वाक्यों के योजन का कार्य, इसमें दो वाक्य के बारे में बताए जा रहे हैं। इसमें समुच्चय बोधक में क्या होता है ना, दो वाक्य या फिर दो शब्द जो जोड़ता हो, तो वो होता है हमारा समुच्चय बोधक। अब उसके बाद चौथा क्या है, जैसे मैं आपको बताई थी, इसमें एक चिन्ह होगा जिससे हम पहचानेंगे। तो इसमें कैसे, ओ है, आह भी हो सकता है, हाय भी हो सकता है, ऐसे से शब्द हो सकते हैं। ठीक है, उसमें उसको हम कैसे बताएंगे, विस्मय बोधक आपको समझना सबसे आसानी, अगर आप कहीं भी देखोगे इस तरह का चिन्ह है, ठीक है, ऐसे चिन्ह के अंदर अंडरलाइन किया हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि हाँ ये विस्मयादि बोधक है। ठीक है, ये विस्मयादि बोधक का अव्यय है। अब हम इसे कैसे, जैसे यहाँ ओ में था अंडरलाइन, अब हम इसे कैसे करेंगे, ओ का क्या हो गया, हमारा अव्यय है, ये समझ गए। जैसे मैं आप लोगों को बताया क्या है, ये विस्मयादि बोधक। ठीक है, इसमें हर्ष, ओ कितना सुंदर चित्र बनाया है तुमने, तो वो क्या कर रहा है, खुश होके, देख के आश्चर्य होके, इस तरह से बोल रहा है ना, खुशी से, तो वो क्या हो गया, हमारा हर्ष सूचक। तो ये सारी चीज़ हम पहले पढ़ चुके। यहाँ मैं आप लोगों को सिर्फ एक बार और पद परिचय करके बता दी, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएंगे ना पद परिचय करने के, तो आपको इस तरह के ही क्वेश्चन दिया जाएगा। उसमें आपको बताना रहेगा कि हाँ, रेखांकित कर दिया जाएगा, उसमें आपको बताना रहेगा कि ये कौन सा पद परिचय है, तो आपको वहाँ लिखना रहेगा। तो आप कैसे लिखोगे, कब लिखोगे, जब आप पढ़े हुए रहोगे, समझ जाओगे कि हाँ ये है क्या, तभी आप लिख सकोगे। अगर नहीं पता होगा तो आप नहीं लिख सकोगे। ठीक है, तो ये तो हो गया जो मैं आप लोगों को करके बता दी कि ये कैसे है और क्या करना। अब आप लोगों के लिए कौन सा मैं क्वेश्चन लेकर आई वो देख लेते हैं। तो यहाँ निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित अंश का पद परिचय दीजिए, वही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ 4 क्वेश्चन लेकिन अलग है। यहाँ अंडरलाइन ऑलरेडी किया हुआ है, जिस में अंडरलाइन किया हुआ है आपको सिर्फ और सिर्फ उसी का हमें पद परिचय आपको लिखना होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, बस यहाँ क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ। वीडियो को पॉज करके ये जो क्वेश्चन है ना, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन करने के बाद इसका आंसर लिख कर दिखलाइए। ठीक है, उदिता यहाँ बच्चों को पढ़ाती थी, तो यहाँ किस में अंडरलाइन किया गया है, उदिता में। आपको किसका पद परिचय करना होगा, उदिता का। ठीक है, ये कौन सा पद परिचय है, ये क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। इसलिए बोल रही पहली वीडियोस देखेंगे तब आप कर पाओगे। दूसरा क्या है, मैं आपको कुछ रुपए दूंगा, इसका भी, इसमें आपको किसका पद परिचय करना है, मैं का। ठीक है, मैं का आप इसमें पद परिचय करोगे। अब तीसरा क्या है, सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व महान था, तो इसमें आपको पद परिचय करना है महान का। महान का पद परिचय कैसे करना है ये आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब चौथा क्या है, शीला जोर जोर से हंस रही थी, इसमें आपको करना है हंस रही थी का पद परिचय, सिर्फ हंसना का। ठीक है, इसका आप पद परिचय करके वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन नोट करो, और कमेंट में मुझे लिख कर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। फिर आपके जिसका मैं रिप्लाई उसमें कर दूंगी कि जिसका सही रहेगा मैं आपको बता दूंगी। तो इन सभी चीज़ का, और हाँ, अगर कमेंट में हमें बता सकते हो कि किस तरह का आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ मैं आपको बता दूंगी कि इसका पद परिचय कैसे करना है। तो ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा है भी वही है, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित अंश का पद परिचय दीजिए। इसमें भी आपको क्या देना है, पद परिचय देना है। इसमें भी मैं कर दी हूँ पहले ही अंडरलाइन, जिसमें है ना आपको उन सब का पद परिचय देना है। पहला क्या है,
आह कितना सुंदर घर है। ठीक है, ये तो हो गया कितना सुंदर घर है। अब दूसरा क्या है, सुमन, इसमें आपको आह का पद परिचय करना होगा। अब दूसरा क्या है, सुमन काव्या के साथ जाएगी। इसमें आपको के साथ का ही सिर्फ पद परिचय करना है। ठीक है, अब तीसरा क्या है, तुम सदा सत्य बोलो, तो इसमें आपको सदा का करना है। ठीक है, सदा का आपको इसमें पद परिचय करना है। अब चौथा क्या है, सीता और गीता बाजार जाते हैं, इसमें आपको और जो है ना, और शब्द, इसका आपको पद परिचय करना है। तो वीडियो पॉज करिए, सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद आप इन सब का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। मैं बता दूंगी उसमें कि आपको कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही, जिसमें जिस तरह की सारी जितनी है ना, मैं सब क्वेश्चन दे दूंगी। और इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं वाक्य का पद परिचय करना। वाक्य का पद परिचय ने, वाक्य क्या है, उसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और वाच्य क्या है, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारी हम पहले वीडियोस में कर चुके हैं। जो आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो जितने भी आएंगे ना, उन सब के बारे में आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आएंगे और क्या रहेगा। लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं बोलूँगी कि यही सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस तरह से ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। अगर आपको, अब मैं अपनी अगले आने वाली वीडियोस में आपको और बताऊंगी कि एग्ज़ाम्स में किससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और कैसे हम उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, किस तरह से करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।